लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बार पलटवार का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नई उम्मीदवार से सवाल पूछ रहे हैं। लग रहा है कि इन सवालों के जरिए ही आप चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, किस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का उम्मीदवार चुना, चूंकि इतना दागदार है, बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति ललित मोदी जैसे भगोड़े जैसे देशद्रोही के साथ खड़ा हुआ, उसको भगाने में मदद की, खड़ा होना छोड़ दीजिए, मतलब डबल बेंच के ऑर्डर आने के पहले ही पासपोर्ट बना करके निकाल दिया गया। ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह है अपने आप में। तो वही आज मैंने 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये पूछा है कि क्या उनकी नजर में ललित मोदी ईमानदार आदमी है? क्या ये जान करके उन्होंने उनकी मदद की थी? क्या भाजपा ने उनको कहा था कि ललित मोदी का साथ दीजिए? उनके साथ देना ललित मोदी का, क्या ये देशद्रोह नहीं है? देश के साथ गद्दारी नहीं है? और ललित मोदी के फ्रॉड का साइज क्या है? कितने हजार करोड़ घोटाला किया उसने, कितने हजार करोड़ का उसने देश को चुना लगाया? और पांचवा हमने ये पूछा कि क्या वो आज भी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल, भाजपा सरकार का इस्तेमाल ललित मोदी को भारतीय कानून के चंगुल से परे रखने में साथ दे रही हैं? ये 5 सवाल का जवाब मैंने उनसे पूछा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को मालूम पड़े, देश को मालूम पड़े किस प्रकार के दागदार व्यक्ति को माननीय मोदी जी ने टिकट दी है। आप भी वकील हैं, वो भी वकील हैं, नई दिल्ली से भाजपा की उम्मीदवार। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई कोर्ट में चले जाए, एक दूसरे पर जिस तरह से आप सवाल दाग रहे हैं, कहीं मानहानि का मामला आप ना कर दें, क्योंकि दोनों ही वकील हैं। तो वकील वकील की लड़ाई में फायदा जनता का तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें जनता के मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर आपने कुछ नहीं सोचा है? ये जनता के ही मुद्दे हैं कि अगर कोई दागदार व्यक्ति संसद पहुंच जाए, जिसने किसी भगोड़े का, किसी देशद्रोही का साथ दिया हो, तो देश की सिक्योरिटी का रिस्क है। मामला यह है कि देश के साथ गद्दारी करने वाले व्यक्ति को अगर आप संसद भेजेंगे तो नेचुरल सी बात है, गद्दारी का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो मैं आज इस सवालों का मजमून एक ही है कि ऐसा व्यक्ति जिसने देश के गद्दार के साथ खड़ा होकर के साथ देने का प्रयत्न किया, उसको देश से भगाने का प्रयत्न किया, क्या वो जनता का सांसद बनने के लिए काबिल है? आप मीडिया के जरिए ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं, तो क्या आप उनसे बहस के लिए भी तैयार हैं क्या, अगर नई दिल्ली लोकसभा इलाके में आप जाते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा बहस का आदमी हूं, जहां चाहे बहस करा लीजिए। आप करेंगे? अरे हम तो राजी हैं भाई, हमारे यहाँ हम बहस से भागते नहीं हैं। आप इनवाइट कर रहे हैं आज उन्हें? अरे कभी भी आ जाएं, उनका स्वागत है, उनका दिल खोल के स्वागत करता हूं। क्योंकि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहस तो होनी चाहिए। लेट देयर बी अ डिबेट, लेट देयर बी अ सब्सटेंटिव डिस्कशन। कहां पे होगा? लेट द पीपल नो। वो तो होगा? जहां वो चाहे कर लें, आपके चैनल पे कर लें, खुले में मैदान में कर लें खुले मैदान में, हम आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सीधे तौर पर भाजपा के उम्मीदवार से सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर है ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन देखना यह भी होगा कि इस जुबानी जंग के बीच जनता के मुद्दों को उठाने में दोनों पार्टी के नेता कितने कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।